नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम भरेंगे 8 के अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 संसाधन। तो आपका प्रश्न यहाँ शुरू होता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, लोहे का औजार। प्रश्न दूसरा है, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मनुष्य का। प्रश्न 3 है, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा देते हैं वह कहलाते हैं। बी नंबर का उत्तर सही होगा इसका, अनवीकरणीय संसाधन। प्रश्न चौथा है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, एक संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न 5 है, पेटेंट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से ही यह एक ऐसा कानून अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एक अधिक तो बच्चों यहाँ पर आप बना लीजिएगा, ए का अधिकार देता है और यहाँ पर लिखा हुआ है पेटेंट। तो प्रश्न 6 है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो संसाधनों को समानता निम्नलिखित 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। पहला है प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, मृदा आदि। दूसरा मानव निर्मित संसाधन जैसे सड़क, भवन, पुल, मशीन आदि। तीसरा मानव संसाधन जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मजदूर। प्रश्न 7 है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो उसका उत्तर हो जाएगा, पहला है नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं जबकि अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं। दूसरा में है नवीकरणीय संसाधन जल, मृदा और वन है जबकि अनवीकरणीय संसाधन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। तीसरा है नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पारित हो जाते हैं जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित में हजारों वर्ष लग जाते। प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। तो लौह अयस्क के मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो यहाँ पर आपके एक तरफ लिखा है वाणिज्यिक मूल्य और दूसरी तरफ लिखा वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो इसमें लिखेंगे आप लौह अयस्क, कृषि भूमि, कोयला और इधर लिखेंगे मनोरम दृश्य, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। प्रश्न 9 है, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्रश्न कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। प्रश्न 10, मानव निर्मित संसाधनों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला पुल, सड़क, भवन, मशीनें और उपकरण। प्रश्न 11 है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। यह मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का भंडार है। यह प्रतिभाशाली और काम पर लगे हुए लोगों और संगठनात्मक सफलता के बीच की कड़ी को पहचानने का सूत्र है। यह उद्योग, संगठनात्मक, मनोविज्ञान और सिद्धांत प्रणाली संबंधित अवधारणाओं से संबंध है। प्रश्न 12 है, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए। तो संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग करना। दूसरा, वस्तु के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को महत्व देना। तीसरा, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना, वनोन्मूलन रोकना चाहिए।
चौथा है प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना। प्रश्न 13 है सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1 नंबर है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। और चौथा है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो बच्चों यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।